श्री लालदेव स्वामी की जय। ये आज हम जो स्थान जहाँ वट वृक्ष के नीचे खड़े हैं, ये स्थान लालदास स्वामी जी का है। और यहाँ की महिमा देखते हैं कि पास में एक स्थान है, ये तेजाजी बाबू जी का है यहाँ पर। और ये जो हवन चल रहा है, ये हवन लालदास स्वामी का है। यहाँ पर जब या तो वर्षा नहीं होती है तो यहाँ पर ये धुनी थी स्वामी जी की, इस धुनी को चेताया जाता है, अर्थात यहाँ पर हवन किया जाता है। वर्षा हो जाती है, यदि कोई बीमारी फैलती है तो यहाँ पर हवन करवाया जाता है। बीमारी इस गांव में नहीं आती है, आसपास के सभी गांवों में आएगी, यहाँ नहीं आएगी। ये बहुत सारे कहते हैं क्या आपने अपनी आँखों से देखा है, तो बिल्कुल सत्य है, मैंने अपनी आँखों से देखा है। क्योंकि मैं यहाँ जो बीच में खड़े हैं गांव के ठाकुर साहब आदरणीय हर्षपाल सिंह जी, तो आप के हम पुरोहित हैं, राज पुरोहित हैं। इधर हम हमारे परिवार के ही चंद्रपाल जी जोशी हैं, दिनेश जी जोशी हैं, और आप भाटी परिवार से हैं। भाटी परिवार का ठिकाना है, भाटी परिवार से ही भंवर सिंह जी साहब इधर खड़े हैं। भाटी परिवार से ही जो आप मांगू सिंह जी साहब खड़े हैं। और रावला जो एक बड़ा मंदिर है गांव के बीच में, उसके जो पूजा करते हैं पुजारी जी आदरणीय मनोहर दास जी बैरागी साहब जो पीछे खड़े हैं। आप इस गांव के सरपंच भी रहे हैं, और ये हमारे इसी परिवार से हैं। ये पाटीदार साहब हैं, ये भी पाटीदार साहब हैं, ये एक पाटीदार साहब हैं। ये रावले के अंदर जो मंदिर हैं उसकी पूजा करते हैं, पीछे जो खड़े हैं। आप धनगर समाज से हैं, आपका परिचय पहले दे चुका हूँ, आदरणीय श्री मनोहर दास जी बैरागी हैं। आप सरपंच रहे हैं। यहाँ मिडिल स्कूल प्राइवेट चलता था, तब वो आपके अंडर में चलता था, और मैंने वहाँ सन 94-95 में पढ़ाया। और आप भी पाटीदार साहब हैं। ये भंवरलाल जी बंजारा हैं, जो कि हमारे गांव के मड़ावदा के। आप भी धनगर साहब हैं। ये राधेश्याम जी वैष्णव साहब हैं, जो रानपुर के हैं, पास के गांव के। ये भी धनगर साहब यहाँ से ही हैं। और ये गीसालाल जी पटेल साहब हैं, हमारे गांव की मड़ावदा के हैं। तो इस प्रकार मैंने देखिए आपको सबका परिचय दिया। अब यहाँ का जो मुख्य कार्य है वो ये है, ये सब जो यहाँ खड़े हैं ये सब समिति वाले हैं, जो कि यहाँ पर जैसे कोई भी संकट खड़ा होने वाला होता है तो सभी आके यहाँ प्रणाम करके जाते हैं और कहते हैं कि हम आपकी धुनी चेताएंगे, या बीमारी आ रही है तो उसके पहले ही इस धुनी में हवन करवा दिया जाता है। तो इस नगर के अभी भी जो कोरोना आया, इस गांव के अंदर ऐसी कोई घटना नहीं हुई। मैंने पूर्व के एक वीडियो में आपको बताया था कि एक जो पोखरदा गांव है, जो मनासा से पर्दा होके जाया जाता है भाटखेड़ी से, वहाँ एक बजरंगबली की स्थापना मैंने करवाई थी। और उनमें सभी प्रकार के न्यास किए थे, ऋतु के हैं, मास के हैं, पक्ष के हैं, और तिथि वार सबके न्यास करने से वो इतने बली थे कि सारे गांव के उनको जाके कह के आ गए कि प्रभु हमारी इस कोरोना से रक्षा करना। तो उस गांव में भी कोरोना नहीं आया। वो भी कहते हैं कि हमने कभी मास्क नहीं लगाया और हम तो इनको कह गए कि प्रभु हमें कोरोना से बचाना। तो देखिए वैसा एक ये नगर भी है जहाँ पर कोरोना से किसी को तकलीफ नहीं हुई। अब वर्षा नहीं होती है तो भी यहाँ ये धुनी चेताई जाती है, हवन करवाया जाता है। इसके अलावा कोई बीमारी आती है तो। और दूसरे नंबर पर यहाँ जो भाटी परिवार के आदरणीय रावले साहब जो खड़े हैं, इस हवन को जो है आपके द्वारा ही संपन्न करवाया जाता है। यदि कभी किसी कारणवश रावले नहीं विराजते हों तो आपके बच्चे होंगे, और बच्चे भी अगर सभी बाहर हैं परिवार के, तो भाटी परिवार के ही कोई सदस्य यहाँ
यज्ञ में विराजते हैं, उसके बाद ही ये यज्ञ संपन्न होता है। तो भाटी परिवार को स्वामी जी का ये वरदान रहा है कि एक तो पैर में एक डेरू होता है और एक पागल कुत्ता काटता है और एक और जानू होता है। इन 3 प्रकार की बीमारी के लिए ये केवल अभिमंत्रित कर देते हैं और उसके बाद उनका वो तकलीफ़ सदा के लिए समाप्त हो जाती है। और ये काम होता है प्रत्येक रविवार के दिन। आप कभी वीडियो देखकर किसी भी दिन नहीं आवे, केवल रविवार को ही ये काम किया जाता है। और अगर आप के पैर में कोई डेरू हो, जानू हो या फिर आपके जो है पागल कुत्ते ने काट लिया हो, तो उसके लिए बिना चाय पानी पिए सुबह सुबह आना होता है। इसके लिए रावले परिवार से कोई खर्चा नहीं लिया जाता है कि अगरबत्ती वगैरह रावले परिवार के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई चाय पानी खर्चा वगैरह अगरबत्ती नारियल प्रसाद कुछ नहीं लेते हैं। सिर्फ आपको इस नगर की सीमा के अंदर न कुछ खाना है न कुछ पीना है, बस यही शर्त है, बाकी कोई शर्त नहीं है। और रात यहाँ नहीं रहना होता है और रात आसपास के गांव में कहीं भी रह जाए। और अभी मैं आपका परिचय रावले साहब से करवाऊँगा, आप भी आपको 2 शब्द बताएंगे। तो हर्षपाल सिंह भाटी, बसेड़ी भाटी। ये 400 साल पुराना स्थान है। यहाँ पे डेरू जानू अड़किया तीनों का कार्य किया जाता है और गांव में कोई भी विघ्न आता है तो हम इनको याद करते हैं। ये ठाकुर साहब भंवर सिंह जी हैं, आप भी इसके संबंध में जानकारी देंगे। हाँ सब में भंवर सिंह भाटी। यहाँ डेरू जानू और अड़किया तीनों का मतलब मंत्र किया जाता है। अब मैं एक पाटीदार साहब हैं, उनसे आपका परिचय कराता हूँ, आप भी आपको इसके संबंध में जानकारी देंगे। हाँ, राम गोपाल जी पाटीदार, बसेड़ी पाटी। यहाँ की जानकारी सरपंच साहब बताएंगे। यहाँ के बहुत पुराना स्थल है। स्वामी जी का किसी लोग हमारे जो पूर्वज लोग कहते थे कि यहाँ किसी संत ने समाधि ली हुई है और यहाँ जो है चमत्कारिक स्थल है। और हमारे जो है भाटी परिवार को एक आशीर्वाद दे गए वो संत कि आप जब तक निस्वार्थ डेरू जानू और पागल कुत्ता काटा हुआ का जो आप मंत्रोगे वो आपका काम चलता रहेगा। और यहाँ सक्सेस जो भी आते हैं बिल्कुल ठीक होके जाते हैं और उसमें किसी प्रकार का यहाँ कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ 1 रुपया लेते हैं यहाँ पे। और इतवार के दिन सुबह आना पड़ता है 8 बजे, उसके बाद 10-11 बजे तक आ सकते हैं, उसके बाद नहीं मंत्रते हैं और सुबह सुबह मंत्रते हैं इसको। धन्यवाद। देखिए ये जो स्थान है, यहाँ पूरी जानकारी लेने पर एक बात निकल के आई कि यहाँ कोई चार्ज नहीं लेते हैं, 1 रुपया कोई चार्ज नहीं होता है। वो सामान्य कह सकते हैं कि वो एक भेंट स्वरूप है। तो यहाँ 400 वर्ष पहले स्वामी जी लालदास स्वामी जी तपस्या करते थे और यहाँ उस समय जंगल हुआ करता था और जंगल होने के कारण शेर यहाँ आके बैठे रहते थे। गांव के जब यहाँ आते थे तो स्वामी जी से कहते कि स्वामी जी शेर बैठे, हम कैसे आए? तो क्या चले आओ, ये तुम्हें कोई परेशान नहीं करेंगे। तो गांव वाले शेर बैठे रहते थे और उनके पास आके बैठ के चर्चा किया करते थे। दूसरा कहा जाता है कि स्वामी जी ने यहाँ जिंदे ही समाधि ली थी। और दूसरी बात है कि जब यहाँ कोई रसोई हुई थी और उसमें घी कम पड़ा था तो कहीं पानी भर के लाए थे, उसमें डाला था और वापस घी आने पर उस पानी को लौटा दिया गया था। तो घी कढ़ाई में डालने पर, पानी डालने पर घी बन गया और वापस घी लाकर पानी में डालने से वो पानी बन गया था।
तो इस प्रकार के चमत्कारिक संत यहाँ थे जिनने जीवित समाधि ली है और ये चमत्कारिक स्थान है। यदि पागल कुत्ता काटता है या फिर पागल कुत्ते के अलावा जानू हैं या डेरू अगर आपके पैर में होता है तो यहाँ आकर लाभ आपको अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि ये निःशुल्क इलाज है और ये सत्य बात है, क्योंकि मेरी आंखों देखी बात है, इसलिए मैं इसको मानता हूँ। हमारे यहाँ के जो गंधर्व परिवार भी जो है साथ में रहता है। ये भाभी जी जो है हमारे यहाँ साथ में ढोल लेकर हर वर्ष सेवा देते हैं। तो इस प्रकार हम आज ये जो पूरा गांव यहाँ एकत्रित हुआ है वो आप देख सकते हैं। और दूसरा ये है कि हर गांव में जब बरसात नहीं होती है तो गांव के बाहर भोजन बनाते हैं हर परिवार के सदस्य, पर यहाँ पर ऐसा रिवाज नहीं है। स्वामी जी ने कह रखा है कि यहाँ सिर्फ ब्राह्मणों को भोजन करा देना, पानी बरस जाएगा, गांव में उज्जैनी करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर उज्जैनी नहीं मनाई जाती है। इस प्रकार आज का प्रकरण हम यहीं समाप्त करते हैं। और उज्जैनी कहो तो यही हवन है और यही ब्राह्मण भोजन है, इसी को उज्जैनी कहा जाता है। श्री लालदेव स्वामी की जय।